तो कैसे हैं आप सब लोग? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमारी इस न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि हमारे सिक्योरिटी विंग्स के लोग आए हैं हमारे मधुबन से। तो प्रोग्राम हो रहा है हर आर्मी कैंप में तेजू में। तो उस प्रोग्राम में क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी फ़िलहाल रात का 10:30 बजे 10:40 को ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको कल दिखाएंगी, कल मिलेंगे। तो चलिए बने रहे इसमें। शक्तिशाली आत्माएं हैं। तो हम सभी तेजू के छोटा सा रूहानी बगीचे की ओर से, शिव बाबा की ओर से सभी को, जो आए हुए सेवा का सिक्योरिटी उसके टीम को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन। अच्छी अच्छी बातें बताई, सबसे गुंजाइश दादी की लास्ट की स्थिति का बताया, कैसे हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि साइलेंस की शक्ति से हमको भी वो अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, कर्माती स्थिति की तरफ जाना है। तो लौकिक में हमारा भी जो कार्य है वो मिलिट्री में है, भारतीय नौसेना में है, भारतीय नौसेना होता है उस पोस्ट पे है। दिल्ली में पोस्टिंग, दिल्ली में नौसेना मुख्यालय है और उसी का एक ऑफिस है DRDO हेडक्वार्टर में। तो वहाँ गाइस, तो हम लोग निकलेंगे, लोहितपुर आ जाएंगे। तो उधर में आर्मी का प्रोग्राम है। तो अभी सभी भोजन कर रहे हैं, तो हम लोग भी करेंगे। तो उसके बाद निकलेंगे। चलिए। देखो प्रकृति के कितने जीव जंतु, लेकिन सबसे शक्तिशाली मनुष्य को क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारा मन बुद्धि सबसे पावरफुल है। कोई भी जानवर देखो, जानवर में हमसे ज्यादा विशेषता है। जंगल में वो रह सकता है, ठंडी में रह सकता है। हम लोग एक छोटे बच्चे को आप जंगल में छोड़ दो, कितना दिन सर्वाइव करेगा, कितना टाइम सर्वाइव करेगा। पशु पक्षी कोई उड़ सकता है, कोई पानी के नीचे जा सकता है, उनके पास जितनी विशेषता है मनुष्य के पास नहीं है। लेकिन मन और बुद्धि ये हमारा सबसे शक्तिशाली है। इसमें टीवी था तो कितने चैनल थे, कितने चैनल थे, कौन सा चैनल? आज कितने चैनल, कितने चैनल दुनिया में? क्या क्या व्हाट्सएप, ट्विटर, क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम। शायद जो थोड़े यंग थे उनको लग रहा होगा अभी नहीं, बाद में। लेकिन जैसे शिव सिंह भाई ने अपना अनुभव बताया, वैसे हम सबका भी अनुभव है जो छोटी उम्र से इस आध्यात्मिक पथ पर है कि जितना यंग एज में हम इसको सीख लेते हैं, उतना ही इससे हम सक्षम हो जाते हैं, उतना ही ये हमारी प्रैक्टिस जो है वो नेचुरल हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि ड्राइविंग सीखते हैं तो सीखने के समय पर तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ड्राइव करते हैं तो भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन अब इतने वर्ष आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने से काफ़ी, और मुझे लगता है कि ड्राइव करता होगा। तो वर्षों की प्रैक्टिस के बाद क्या हो जाता है, बॉम्बे में, तो मैं बॉम्बे से हूँ, तो वहाँ तो मॉर्निंग में सभी रश में अपने ऑफिस जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ड्राइव करते हैं वो जल्दी जल्दी में बैठ जाते हैं, अपना नाश्ता भी साथ में ले जाते हैं, नाश्ता खा भी रहे हैं, म्यूजिक ऑन कर देते हैं और ईयरफोन से कॉर्टेज से अपनी बातचीत भी शुरू करते हैं। बल और राज्य पुलिस, इन सब की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण वर्ष 2001 में हमारे इन वीर सुरक्षा कर्मियों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया था। माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर अकादमी में पहले ऑफिशियल कार्यक्रम का उद्घाटन DG CRPF श्री त्रिनाथ मिश्रा द्वारा किया गया, जिन अधिकारियों को नॉमिनेट किया। इस लंबी यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए। ये सेवाएं थोड़े से लोगों और गिने चुने स्थानों से शुरू हुई, लेकिन आश्चर्य यह है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान के रेगिस्तान से उत्तर पूर्व की पहाड़ियों तक
चाहे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन हो या बे ऑफ बंगाल स्थित अंडमान निकोबार का ट्राई सर्विसेज कमांड हो, सेवाओं का यह सिलसिला चलता रहा और अब तो भारत से भी आगे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की सेनाओं की भी सेवाएं इस अभियान में जुड़ चुकी हैं। तीनों ही कमांड्स और सभी प्रमुख इकाइयों में स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय वायुसेना की कई कमांड्स जैसे सेंट्रल एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड तथा कोस्ट गार्ड के सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए। वर्ष 2014 से सिक्योरिटी सर्विसेज विंग द्वारा अर्धसैनिक बलों के लिए विशेष सेवाएं आरंभ की गयी। जब बीएसएफ मुख्यालय ने अपने सभी फ्रंटियर्स, सेक्टर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में 2 दिवसीय तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों का आमंत्रण दिया। इसी प्रकार विभिन्न बलों के मुख्यालयों के निर्देश अनुसार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन सभी में आत्म सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। इसके अतिरिक्त असम राइफल्स, बॉर्डर रोड्स, रेलवे सुरक्षा बल, होमगार्ड और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित सबको देखें, मन की आंखों से देखें। उनके भी मस्तक के मध्य में सुंदर आत्मा चमक रही है। वो भी शांत स्वरूप आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। दिल से परिवार के हर एक सदस्य को दुआएं दें, उनके लिए शुभ भावना महसूस करें। वो सदा शांत रहे, वो सदा जीवन का अनुभव करें। ऐसे दुआएं भेजें। मन की आंखों से देखें वो सर्कल ऑफ लाइट, परमात्मा का सीम प्यार, उनकी दिव्य शक्तियाँ मेरे जीवन साथी के साथ है, बच्चों के साथ है, माता पिता के साथ है। फोटो लेना। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ में जो भी आर्मी, जो भी जवान हमारे भैया लोग हैं, बहुत तरोताज़ा हो गए मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत मेडिटेशन को बहुत रियलाइज़ किया। अभी सभी बाहर में खड़े हैं, सभी लोग ऐसा मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से आपका इनर पावर बढ़ता है, इंटरनल पावर जो आपका अंदर में बहुत ज़रूरी है। अभी दुनिया में पीस, प्योरिटी, नॉलेज बहुत कम हो गया है, तो उसको प्राप्त करने के लिए, इसके लिए तो आपको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं किस तरह से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अलग अलग सिक्योरिटी विंग्स, सोशल विंग्स, मेडिकल विंग्स, अलग अलग तरीक़ा से हम लोग जवानों का, पब्लिक लोगों का और स्कूल स्टूडेंट लोगों का भी, सभी लोगों का हम लोग सेवा करते हैं। तो ये दिखाने का एक ही मकसद है कि जो हम लोग सेवा करते हैं
वो एक के लिए नहीं, सभी जवानों के लिए भी और हमारे सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि अभी मेडिटेशन सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन के बिना अभी लाइफ स्टाइल है ही नहीं। इसलिए दोस्तों मेडिटेशन सीखिए।